केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश के रीवा में एक दिवसीय प्रवास पर पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सुबह 10 बजे रीवा के सर्किट हाउस में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। हनुमान तहसील के अंतर्गत दोपहर 12 बजे पिपरोई में आयोजित आदिवासी सम्मेलन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन कर लोकार्पण किया गया। इसी के साथ हितग्राहियों को किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरण कर शाम के समय पिपरोई से डिंडोरी के लिए रवाना हुए। वहीं हजारों की संख्या में आदिवासी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री के सामने राजनिवास में हुई दुष्कर्म को लेकर मामला सामने आया तो उन्हें बताया कि अभी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि इसी के बीच केंद्रीय मंत्री मीडिया के सवालों से भी बचते हुए नजर आए। रीवा से कबीर मिशन समाचार संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद हैं जसकौर मीणा, उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। जो लोग सक्षम हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही लोगों को लाभ मिलता है। जहाँ तक रिजर्वेशन का जो सवाल है, वो देखिए एक ऐसा विषय है, व्यक्तिगत कौन व्यक्ति क्या कहता है, परंतु जो संविधान सम्मत व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए व्यवस्था अम्बेडकर जी ने इसमें प्रावधान किया था, उसके पीछे यही हेतु है। और इसलिए अलग अलग तरह के लोग विचार करते हैं और इसलिए कानून का पालन होना चाहिए। कानून को ध्यान में रख कर के जितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं उस रेशों पे। अभी इसलिए बैकवर्ड के बारे में भी जो विषय आया था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैकवर्ड कमीशन बनाया और अब ये धीरे धीरे इसका आकलन भी हो रहा है, अध्ययन हो रहा है और इस दिशा में हम उनको संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं। इसी प्रकार के ST SC OBC के जो कमीशन काम करते हैं, इसको लेकर के कि उनकी क्या आर्थिक स्थिति के बारे में आकलन भी असेसमेंट करते हैं और उस आधार पर समाज में आगे काम करते हैं और सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो ये एक प्रोविज़न है। इसलिए किसको रखना किसको नहीं रखना ये हमारा कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जो मूलतः जो उसके लिए कौन लाभार्थी है, उस लाभार्थी को लाभ मिल जाए, ये एक विषय है। तो हिंदुओं की जुलूस में हो रही हिंसा को लेकर आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? देखिए, अगर इस देश में रहना है या इस देश में हमारा जन्म हुआ है तो सबसे पहले अपने देश के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जन्म यहाँ हुआ, पैदा यहाँ हुआ, हम भारत के खा रहे हैं।